सदा के लिए अपनाया जाने वाला सतत साधना क्रम। 4 दिन तक 6 घंटे साधना करना एक विशेष अनुष्ठान है जिसे सामयिक ही कह सकते हैं। सदा इस रीति को अपनाए रहना असंभव है। घर जाकर किस प्रकार साधना क्रम चलाया जाना चाहिए, इसकी एक क्रमबद्ध विधि व्यवस्था बनाकर साधकों को दी जाती है और आशा की जाती है कि वे भविष्य में आजीवन निष्ठापूर्वक पालन करते रहेंगे। प्रभु समर्पित जीवन जिया जाए। अनासक्त कर्मयोग पारायण गतिविधियाँ ऐसी हों जिन्हें यज्ञ जीवन की संज्ञा दी जा सके। यही अध्यात्म परायण व्यक्तियों की रीति नीति होनी चाहिए। इसमें उपासना के लिए 1 घंटे का समय भी पर्याप्त है। साधना अहर्निश होनी चाहिए। एक क्षण भी साधना विरत नहीं जाना चाहिए। प्रमाद जहाँ भी जब भी आएगा, शैतान को चढ़ बैठने का अवसर मिल जाएगा। चौकीदार थोड़े समय के लिए सो जाए तो चोरों को घात लगाने में देर नहीं लगती। हम तनिक भी प्रमाद बरतें तो मस्तिष्क पर दुर्भावनाओं का और शरीर पर दुष्प्रवृत्तियों का आक्रमण होते देर नहीं लगेगी। भावी साधना पद्धति इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रत्यावर्तन सत्र में साधकों को दी जाती है। क्रम प्रातः आँख खुलते ही आरंभ हो जाता है और जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक चालू रहता है। इस साधना प्रक्रिया में सूत्र रूप से वे सभी साधनाएं समाहित कर दी गई हैं जिन्हें प्रत्यावर्तन के दिनों में कराया और सिखाया जाता है। प्रातःकाल आँख खुलने से लेकर बिस्तर छोड़ने तक प्रायः आधा घंटा लग जाता है। आलस्य, सुस्ती, अंगड़ाई और करवट बदलने में प्रायः इतनी देर तो लग ही जाती है। इन उनिंदे क्षणों में यह विचारना चाहिए कि आज अपना एक ही दिन के लिए नया जन्म हुआ है, रात्रि को मृत्यु हो जाएगी। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत वाला सूत्र साधनात्मक जीवन जीने वालों के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। आज के दिन का श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसका क्रम विभाजन इन्हीं क्षणों में कर लिया जाना चाहिए। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, देह, सूक्ष्म शरीर, मन, कारण शरीर, मस्तिष्क, ये तीनों कर्मचारी हमें मिले हैं। इन्हें क्रिया, भावना, विचारना भी कह सकते हैं। ये तीनों जब किसी एक काम में पूरे सहयोग और उत्साह के साथ जुड़ते हैं तो वह कार्य कर्मयोग की साधना जैसा पुण्य फलदायक बन जाता है। उसकी सुंदरता और सफलता देखते ही बनती है। हर दिन को जीवन की बहुमूल्य संपदा मानकर उसके सदुपयोग की दिनचर्या बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही इस प्रकार निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि उसमें समय की बर्बादी के लिए कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। आवश्यकतानुसार बीच बीच में विश्राम की व्यवस्था भी रखी जा सकती है, पर वह भी नियमित और निर्धारित होनी चाहिए। जागने से लेकर सोने तक कसा हुआ खिंचा हुआ टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे मुस्तैदी के साथ निभाया जाना चाहिए। शरीर को जो कार्य करना है, मन पूरी तरह उसमें तन्मय रहे। हर छोटा बड़ा काम पूरे मन योग से किया जाए। दोनों के सहयोग से जो काम होते हैं उन्हीं में कला कौशल निखरता है, उन्हीं का उत्कृष्ट स्तर उत्कृष्ट बनता है। काम ही ईश्वर की पूजा है। यदि अपना हर काम सुंदर, सुव्यवस्थित, सर्वांगपूर्ण और सही हो तो उसे कर्मयोग के स्तर पर ही रखा जाएगा। मन के निग्रह की असली साधना अपने दैनिक कार्यों में संलग्न समग्र मनोयोग लगाने से ही संभव होती है। पूजा में भी यही अभ्यास काम दे जाता है। यदि हर काम आधे मन से करने की आदत होगी तो फिर पूजा ही तन्मयता पूर्वक कैसे संभव हो सकेगी। शयन कक्ष में भगवान का एक चित्र रहना चाहिए, दूसरा बड़े साइज का दर्पण रहे। उठते ही भगवान को नमस्कार करना चाहिए और सद्बुद्धि की कर्मनिष्ठा की याचना करनी चाहिए। उसके उपरांत दर्पण में अपने आप को देखते हुए लगभग वही ध्यान करना चाहिए जो प्रत्यावर्तन सत्र में 3 बजे आत्मबोध की साधना करते हुए किया करता था। आत्मदेव को सद्गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि, उद्धारकर्ता एवं इष्ट देव के रूप में नमन करना चाहिए और आग्रह भरा अनुरोध करना चाहिए कि अपनी गतिविधियों का स्तर ऊंचा उठाए ताकि लक्ष्य की ओर सुख शांतिपूर्वक बढ़ चलना संभव हो सके। इसके उपरांत स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर 1 घंटे के लिए नियमित उपासना पर बैठना चाहिए। इस 1 घंटे के 3 भाग किए जा सकते हैं। पहला 15 मिनट खिचड़ी मुद्रा, दूसरा 15 मिनट बिंदु योग, ज्योति अवतरण, प्राण योग, सोहम साधना, तीसरा आधा घंटा गायत्री जप, सूर्य अर्घदान। खिचड़ी मुद्रा में 5 मिनट शरीर को शिथिल करना, 5 मिनट मन को खाली करना और 5 मिनट जिह्वा को उलटकर तालू में लगाना और सोम रस पान करने का विधान है। इसकी पूरी विधि खिचड़ी मुद्रा प्रकरण में लिखी जा चुकी है। दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा भाव चिंतन वही ज्यों का त्यों है, केवल समय में ही
कमी की गई है। प्रत्यावर्तन के दिनों में 15 मिनट शीतलीकरण, 15 मिनट नील जल का ध्यान करके मन को विचार रहित मनाया जाता है। वे दोनों कार्य 5-5 मिनट के कर दिए गए हैं। जिह्वा उलटकर दुनियादारी से भिन्न स्तर की अपनी रीति नीति अपनाने का संकल्प है। उच्च स्तरीय चिंतन का केंद्र मस्तिष्क, उससे टपकने वाला आनंद, मानवीय उपलब्धियों का संतोष, उल्लास, सतपथ गमन की प्रबल प्रेरणा भरा सोमरस हमें उपलब्ध होता है। जीव उसे प्राप्त कर पाचन तंत्र में भेजती है और वह अमृत रस रक्त के साथ घुलकर क्रिया पद्धति के रूप में परिणत होती है। इन्हीं भावनाओं को प्रखर बनाना खिचड़ी मुद्रा का सार तत्व है। आज्ञा चक्र में प्रकाश का ध्यान और उस प्रकाश का रोम रोम में समावेश, अंधकार का पलायन, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की स्थिति, यह सब है भ्रूमध्य भाग में प्रकाश चिंतन का लक्ष्य। आवश्यकतानुसार दीपक, मोमबत्ती, बिजली आदि का उपयोग प्रकाश स्थापना के लिए किया जा सकता है। पीछे यह ध्यान बिना प्रकाश उपकरणों के ही होने लगता है। सोहम साधना में कुछ समय सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम की अनुभूति, सांस के साथ महाप्रयाण का काया के कण-कण और मन की प्रत्येक परत में प्रवेश तथा आधिपत्य की स्थापना, हम के साथ लोभ मोह भरे अहंकार का पलायन, यही है संक्षेप में सोहम साधना, जिसका विस्तृत वर्णन पिछले पृष्ठों में हो चुका है। उपयुक्त बिंदु योग और प्राणी योग की दोनों साधनाओं के लिए कुल मिलाकर 15 मिनट है। प्रतिदिन करना हो तो दोनों 7.5-7 मिनट भी की जा सकती है। अन्यथा यह तरीका भी अच्छा है कि एक दिन 15 मिनट ज्योति अवतरण और दूसरे दिन सोहम साधना करते रहा जाए। 15 मिनट खिचड़ी मुद्रा, 15 मिनट प्रकाश का ध्यान तथा सोहम साधना में लगाने से आधा घंटा हो जाता है। शेष आधा घंटा गायत्री की 5 मालाएँ पूरे करने के लिए गायत्री के 5 मुख माने गए हैं। ये 5 कोष हैं। हर कोष का जागरण करने के लिए एक माला। इस प्रकार 5 मालाओं का जप उचित है। इससे कम करने में जितना चाहिए उतना शक्ति उद्भव नहीं होता। जप के आधे भाग में अपने मलिनताग्रस्त होने के कारण माता की गोद में न पहुंच सकने का दुर्भाग्य और शेष आधे भाग में शुद्ध होने पर उस परम शक्ति का प्यार दुलार मिलने की यथार्थता हृदयंगम की जानी चाहिए। जप के उपरांत सूर्य अर्घदान, जल कलश को सूर्य की दिशा में धार बांधकर छोड़ना और परम तेजस्वी सविता देवता से प्रार्थना करना कि हमारे समर्पित व्यक्तित्व को भी जल की धार की तरह स्वीकार करें और उसे वर्षा की अथवा ओस की बूंदें बनाकर विश्व शांति के लिए अनंत अंतरिक्ष में बिखेर दे। आधा घंटे के इस गायत्री जप समेत प्रातःकालीन उपासना का 1 घंटा पूरा हो जाता है। इसके उपरांत प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक अपने को निर्धारित दिनचर्या में जुटा देना चाहिए। शरीर, मन और भाव कहीं आलस्य, प्रमाद, मर्यादा, व्यतिक्रम तो नहीं कर रहे, इसका हर घड़ी ध्यान रखना चाहिए और जहाँ भी गड़बड़ी दिखाई पड़े तत्काल टोकना रोकना चाहिए। आवश्यक कारण आने पर तो दिनचर्या में हेर फेर करने ही पड़ते हैं, पर उसमें आलस्य प्रमाद के कारण व्यतिक्रम नहीं होने देना चाहिए। संतोष, मृदुलता और शांति के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपना क्रियाकलाप पूरा करना चाहिए और चित्त हल्का फुल्का रखना चाहिए। क्रोध और खीज के पतन एवं अनाचार के अवसर आने पर अपने को संभालने समझाने में कुछ कसर नहीं रखनी चाहिए। रात्रि को सोते समय बिस्तर पर जाकर दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा लेना चाहिए और गलतियों के कारणों पर विचार करते हुए अगले दिन उन भूलों के संबंध में सतर्क रहने की अपने आप को चेतावनी देनी चाहिए। सोने से पूर्व तत्वबोध की 3:45 से 4:30 बजे तक वाली पृथक्करण साधना की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। शरीर आत्मा से पृथक हो गया, मरी हुई काया चारपाई पर पड़ी है, 4 उपाय, 4 संबंधी हैं जो उसे जलाने लिए जा रहे हैं। आत्मा दूर खड़ी स्मरण को देख रही है। संबद्ध व्यक्तियों एवं संपत्ति साधनों को छोड़कर जीवात्मा अपने कर्म भोगने के लिए अन्यत्र जा रही है। मित्र संबंधी मुख मोड़कर अपने धंधे में लगने जा रही है। छोड़ी हुई संपत्ति को हराम में मिले मुफ्त माल की तरह पीछे वाले लोग गुलछर्रे उड़ाने में खर्च कर रहे हैं। बंटवारे के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना समझा था वह लोभ और मोह निरर्थक साबित हुआ। मृत्यु ने नंगी सच्चाई सामने रख दी और भ्रांतियों का जाल जंजाल टूटकर एक और बिखर गया। अकेले आना, अकेले जाने वाला तथ्य अक्षर सही सिद्ध हुआ।
आंखों पर से पर्दा उठा तो पर तब जब सब कुछ हाथ से निकल गया। इससे पूर्व यदि मृत्यु प्रदत्त ज्ञान मिल सका होता तो उपलब्धियों के सदुपयोग की बात सोची जा सकती थी। अब अगले जन्म में कल के जीवन में ऐसा प्रयत्न करेंगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार जताने की अपेक्षा उसके सदुपयोग की ही बात को ध्यान में रखकर सारे क्रियाकलाप निर्धारित किए जाएं। जब झपकी आने लगे तब नाद योग के अनुरूप भावना करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार रात्रि की नीरवता में बंसी बजाते थे और गोपियाँ चुपचाप अपने घर वालों को छोड़कर रासलीला में निरत होकर दौड़ पड़ती थी, उसी प्रकार परमात्मा के आवाहन पर आत्मा अपने प्रियतम से मिलने दौड़ पड़ती है। नादियों की सीटी रात्रि में झिंगुर बजाते रहते हैं, जुगनू इशारा करते रहते हैं। अपने अंतःकरण में भी वह नाद निनाद भाव मान्यता के आधार पर सुना जा सकता है। इन भावनाओं के साथ भगवान के साथ लिपट कर सोने के लिए आत्मा को निद्राग्रस्त होकर परम शांति लाभ करने के लिए समाधिस्थ हो जाना चाहिए। रात्र को कभी करवट बदलें, नींद खुले तो यह प्रतीत होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ सो रहे हैं। इच्छानुसार भगवान का प्रतीक तकिया के अगल बगल में रखा जा सकता है। यही है उठने से लेकर सोने तक की उपासना एवं साधना मिश्रित क्रिया पद्धति, जिसे प्रत्यावर्तन सत्र में सम्मिलित होने वालों को घर जाकर निरंतर अपनाए रहने के लिए कहा जाता है। इसमें प्रत्यावर्तन सत्र के दिनों की समस्त साधना पद्धति का परिपूर्ण किंतु संक्षिप्त समावेश है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने